हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी हुई पोयम द बॉल पोयम। ये पोयम क्लास 10th के सिलेबस में है और इस पोयम में एक बच्चे की कहानी बताई गई है कि किस तरह से वह बड़े होते हुए कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिंदगी की महत्वपूर्ण चीजों को सीख रहा है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का खो देता है एक गेंद। ये वही बॉल है जिससे बचपन में सभी बच्चे खेलते हैं। उस बॉल को एक लड़का जब खो देता है, ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही कठिन है दूसरी बॉल खरीदना, आसानी से आप दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी, पढ़िए इस कविता को देखने के लिए। वॉट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कवि क्या सोचता है जब कोई चीज खो जाती है। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न, और क्या चीज उस लड़के को सीखनी है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज को खो देने के अनुभव से। जब लाइफ में पहली बार हमारी कोई चीज खो जाती है, एक बच्चे का कोई सामान, कोई खिलौना खो जाए, तो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे पहला झटका लगता है। और इसी एक्सपीरियंस को वो बच्चा सीख रहा है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी कि जब हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खो देना पड़ता है, हमारी प्यारी चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। What is the boy now, अब वह लड़का क्या करेगा। Who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल खो दी है। What is he to do, क्या करता है अब वह, जब बॉल खो जाती है उसकी तो वह क्या करता है। I saw it go, मैंने देखा इसे जाते हुए। Merrily bouncing, यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि वे उस लड़के को बहुत देर से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि वह उस गेंद से किस तरह से खेल रहा था। I saw it go, और मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। Merrily bouncing, खुशी से उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर खुशी से ऊपर। देयर इट इज इन द वाटर, लेकिन तभी वह पानी में चली गई। नो यूज टू से, इस बात को कहने का कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे दूसरी बॉल है ना। अक्सर बच्चे की जब कोई चीज खो जाती है, खिलौना टूट जाता है, तो उसे समझाया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, और दिला देंगे। लेकिन इस बात का उस बच्चे पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो प्यार, वो लगाव उस एक खिलौने से होता है, वो उस चीज को दूसरे में शिफ्ट नहीं कर सकता इतनी आसानी से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एक बहुत ही शेकिंग मीन्स यहाँ पे हिला देने वाला, जैसे कि लाइफ का पहला झटका दुख के साथ उस लड़के को फिक्स कर देता है। फिक्स मीन्स जहां पे वो खड़ा था वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, वो अचंभे में, अफसोस में कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वह वहीं दृढ़ खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग, घूर रहा है। डाउन, नीचे, जहां पानी में उसकी गेंद चली गई है वहां खड़ा हुआ वह कांप रहा है और उस जगह घूर रहा है, लगातार देख रहा है जहां उसकी गेंद चली गई। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, उसके सारे बचपन के दिन, पुराने दिन उसके बचपन के, कि जब वो कई दिनों से वहां आकर खेल रहा था गेंद के साथ उस हार्बर पर। हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहां समुद्र के किनारे, पानी के किनारे जहाज आकर रुकते हैं। बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ये लाइन पोएट कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मैं उस लड़के की इस भावना में दखल नहीं दूंगा। यहाँ इंट्रूड इस शब्द का अर्थ है
कि किसी की बात में दखल देना, बिना वजह जाकर उसकी बात में शामिल हो जाना। तो मैं उसके लिए वहां जाकर कुछ भी नहीं कहूंगा। अ डाइम, एक सिक्का, डाइम का मीनिंग है कॉइन। अनदर बॉल इज वर्थलेस, उसके लिए दूसरी बॉल के लिए पैसे दे देना वर्थलेस है, बेकार है। नाउ, अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने महसूस की है पहली बार जिम्मेदारी। देखिए यहां पर जो ये पॉइंट कह रहे हैं कि मैं उसकी बात में दखल नहीं दूंगा और दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे दे देना वर्थलेस है, बेकार है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जो एक चीज आपकी प्यारी खो जाती है उसके बदले आप पैसे दे देते हो, लेकिन वो प्यार तो वापस नहीं आता ना जो उसका पहली वाली बॉल के साथ था। और अब उस चीज को खो देने के बाद, उस पहली बॉल को खो देने के बाद, वो लड़का पहली बार जिंदगी की कोई जिम्मेदारी सीख रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस संसार में जिसमें पोजेशन, लोग बहुत से अधिकारों की बात करते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने ये बनाया, मैंने इतना बड़ा घर खरीदा, मेरी कार है। तो इस तरह से जो पोजेशंस हैं, चीजें हैं जिनके आप अधिकारी हैं, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग एक बॉल लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये बॉल हमेशा खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, यहां पर कवि ये कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चे, जिस तरह से तुम ये बॉल खोने का दुख कर रहे हो, जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमसे खो जाती हैं, और बॉल एक ऐसी चीज है जो लॉस्ट ऑलवेज, हमेशा खो जाती है। सामान खरीदते हैं, बॉल खरीदते हैं, लोग लेते हैं बॉल और फिर वो खो जाती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी दोबारा बॉल नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक अलग बात है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। यहां पर ये जो पोएट कहना चाहते हैं, उनका तात्पर्य ये है कि कोई भी बॉल नहीं खरीदता, बच्चे बॉल खरीदते हैं। आजकल तो बच्चे एक बॉल खो देते हैं तो इतना अफसोस नहीं करते जितना उस जमाने में होता था जब पैसों की बहुत कीमत होती थी। एक बॉल खरीदना, एक बॉल मिल जाना बहुत बड़ी बात होती थी लड़कों के लिए। ही इज लर्निंग, यहां पर पोइट कहना चाहते हैं कि ये मैटर लर्निंग से रिलेटेड है, सीखने से रिलेटेड है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, और उसकी बहुत उदास आंखों के पीछे। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस हानि को समझना। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग है समझ। जैसे हम कहते हैं कि अब बच्चा समझदार हो गया है, अब बच्चे को इस चीज की समझ आ गई है। उसकी उदास आंखों के पीछे अपनी जिंदगी में जो पहली हानि, पहला दुख जो उसे हुआ है इतना गहरा, उसकी समझ उसे आ गई है, और वही समझ उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से खड़े होना है। नोइंग, जानना है। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसे हर व्यक्ति कभी ना कभी एक दिन जानता है। जीवन की यही घटनाएं इंसान को बड़ा बनाती हैं, समझदार बनाती हैं, जब हम इन दुख परेशानियों से गुजरते हैं। और धीरे धीरे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मस्ट वन डे नो, एक दिन इन चीजों को जरूर जानता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कुछ लोगों को ज्यादा दिन लग जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, किस प्रकार खड़े होना है, यानी कि जिंदगी में दुखों के साथ किस प्रकार आगे बढ़ना है। इस लड़के की जो गेंद खोई है, इस दुख के साथ वो कभी तो उभरेगा, और उसे इस चीज का एहसास हुआ है कि हाँ मेरी बॉल खो गई है, तो मुझे अब उसके लिए ज्यादा दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वापस नहीं आने वाली। इसी तरह की जीवन की घटनाएं धीरे धीरे बच्चे सीखते जाते हैं और समझदार बनते जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोयम आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस पोयम को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
यदि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा क्वेश्चन आंसर के साथ।